वो डायरी कहाँ है? I don't know. Don't touch me. Don't touch me. Don't do this. No. नकली कुंडली जिसने तुम्हें लिखना सिखाया है, उस बाप को जाकर बता दो, नकली लिखने से असली नहीं मिट जाएगा। असली कुंडली लिखने ये दया नायक आ रहा है, ये बात उसे बताओ। उसके हर कदम पर मैं कांटा बनकर खड़ा रहूंगा, ये बात जाकर उसको बता दो। यस। You bastard! इज्जत गई तो सूट बूट में भी नंगा दिखता है। अब मुझे ऊंट चाहिए, रेगिस्तान में उसके ऊपर सवारी करनी है। तुमसे होगा या नहीं? 1 मिनट। हेलो, आप सब लोग कहाँ गुम हो गए हैं? दया नायक कहाँ है? हम इधर हाजिर हैं सर। We are on duty सर। चिकी बम बम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप ऑफिस छोड़ के इधर क्या कर रहे हैं ये पूछने के लिए आया हूँ। बम बम। ये आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? ज्यादा मत बोलो। अपने आप को कानून समझते हो क्या? कानून को कानून समझता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो काम आपको करना था वो मैं कर रहा हूँ। अब आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, वहीं एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है उसे यही करो, इसी जगह पे। कानून कोई चोरी का माल नहीं है, संडे बाजार में बिकने वाली चीज भी नहीं है। छोटी सी तनख्वाह पाकर भी मैं अपनी माँ को सेकेंड हैंड साड़ी नहीं पहनाता हूँ, समझे? Why can't you understand? You are in a mess. हाँ सर, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा किया। पुलिस मेस में खाकर बहुत दिन हो गए। चिकन बॉम्ब बॉम्ब। हाँ चलिए ना सर। अरे बाबा तुम चुप हो जाओ। दया नायक, इससे तुमने क्या समझ रखा है? इस देश की बुनियाद है ये। चुटकी मार के किसी को भी खरीद सकते हैं, चुटकी मार के किसी को भी खत्म कर सकते हैं। अरे इस देश के अधिपति है दया है। इस देश में सदियों से अधिपति, भूपति, प्रजापति, चितापति, करोड़पति जिंदा थे और हमेशा रहेंगे। कानून की लगाम पकड़ने वाला मेरे जैसा दया नायक एक ही है। मान लिया तेरी बात को। तुम्हारी वजह से ही हम हैं, लेकिन हम क्या चीज है ये तुम्हें मालूम नहीं है। इसका अंदाजा होता तो तुम ऐसा नहीं करते। अब तक तुम्हें हमारी पूरी जानकारी नहीं मिली लगता है। चलो जानकारी देता हूँ। बंजर जैसे इस शहर को उपजाऊ बनाकर मैंने गांधारी का रूप दिया है इस शहर को, समझे? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इस नारे को मैंने ही बुलंद किया है। इस शहर में कोई भी किसान भूखे ना मरे, इस वजह से मैंने उनके लिए फैक्ट्रियां बनवाई हैं। मैंने उन्हें घर बनाकर दिया, तब भी वो झोपड़ी में ही रहना पसंद करता है। इन गरीबों को रिजर्वेशन दिया तो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अमीर देशों में ऐसा गरीब क्यों होता है, यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है। किसी देश के सामने हम कम नहीं है, इसलिए बूट लाया, जीन्स लाया, जैकेट लाया, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाया। राजनीति से बुढ़े लोगों को हटाकर मैं नौजवानों को लेकर के आया। राम राज्य को साकार करने की मैंने कोशिश की, लेकिन आज भी किसी रोड पर मेरा नाम नहीं है, मेरा स्टैचू नहीं है, मेरा मंदिर भी नहीं है। हर रास्ते को साहित्य और कलाकार का नाम दिया हुआ है। मुझे नाम का शौक नहीं, मुझे नाम का शौक नहीं है। मैं महात्मा गांधी जैसा हूँ, मुझे अधिकार का लालच नहीं है। मेरे लिए लोगों का हित बड़ा है, मेरे लिए देश बड़ा है। मैंने अपनी योजनाओं में इस महान भारत को आगे बढ़ाने के लिए महान और अद्भुत योजनाएं तैयार की हुई हैं। पंचवर्षीय योजना में हर नागरिक को पीने का पानी, रहने का घर, हर एक को रोजगार, इलाज के लिए अस्पताल, पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूल, घूमने फिरने का वाहन, मरने पर हर एक जाति के लिए शमशान। किसी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, सब सिस्टमैटिक, सब कंप्यूटराइज्ड। जिस तरह मौत पक्की है, वैसे ही मेरा वादा भी पक्का है। जिस तरह से इस पूरी दुनिया की देख रेख करने वाला भगवान एक है, उसी तरह इस देश का अन्ना भी एक है। हाथ जोड़े तो दुआ, हाथ उठाऊं तो मौत। तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम्हारी लाश। नायक! गांधी गांधी का नाम जप के कितनी बार बच जाओगे तुम? तुम्हारे बनाए हुए घर में रहने वाले तुम्हारे वंशज आज झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम इंसान नहीं हो, बल्कि इंसान के नाम पर एक कलंक हो। इस देश की संपत्ति को लूट के विदेश में रख के कर्ज लाके जन्म लेने वाले हर बच्चे को कर्ज में डालने वाले एक धन पिशाच हो तुम। गरीबी हटाओ का नाम लेके गरीबों को पास रख के, उन्हें दारू पिला के, साड़ी ब्लाउज दिला के, उसे वोट बैंक बना के, राजनीति में अनपढ़ और गंवार लोगों का साम्राज्य बनाने वाले तुम एक महान मर्द वेश्या हो। इस देश की शक्ति किसान हैं। उनकी जमीनों पर फैक्ट्री बनाकर
इस धरती को बांझ बनाने वाले कमीने इंसान हो तुम। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए हजारों स्लम को आग लगाने वाले नरहंतक हो तुम। मातृभाषा बोलने वाले मुंह में अन्य भाषा को ढकेल के संस्कृति, कला, साहित्य, नागरिकता का रेप करने वाले सैडिस्ट हो तुम। पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पढ़ने के लिए स्कूल दिया है क्या? पहले कानून को जवाब दो, हिसाब दो और जनता के सवालों का जवाब दो। अगर तुम अपने बचाव के लिए गांधी की बातों को या गांधी की मूर्ति को सामने लाए तो गोट से मैं होऊंगा और तुम्हें गोलियां मारूंगा। पहले कानून को समझो और बाद में मुझे खरीदने की कोशिश करो। भारत! You bastard! अब तुम इसे उन लोगों को पहना नहीं सकते और जब तक तुम इधर हो वो पानी से बाहर नहीं आएंगी और यही संबंधों की सरहद है। लेकिन इसे पहन सकते हो। कपड़े और हथकड़ी, ये निषेध आज्ञा ही मेरा कानून है। इसे खरीदने की ताकत तुम में है तो इतने साल किए हुए क्राइम को पुराने केस की जरूरत नहीं है। एक झूठा केस डाल के तुम्हें अरेस्ट करूंगा, उससे बाहर आ गया तो तुम मर्द है। मिस्टर दया नायक, व्हाट इज दिस? क्या है ये ड्रामा? एक सच्चा पुलिस होकर कानून की इज्जत करना सीखो, नहीं तो जब मैं रेड किया तो तुम किसके साथ सोए थे, प्रेस को और तुम्हारी बीवी को खबर कर दूंगा। हाँ, साइन करो। ये इसका दिया हुआ कंप्लेन है। इंक्वायरी करने आए पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। क्या ये? तरकारी काटने वाले चाकू से किसी इंसान का गला नहीं काटते थी कि हसीना घमंडी घोड़ी मंगल पांडे की छठी औलाद। सिर्फ सर काटने वाले क्रिमिनल्स को क्रिएट किए तो इस देश को चला नहीं सकते, उसे दफनाने वाले हमारे जैसे पुलिस को क्रिएट करना है। गांधी बनता है गांधी। कौन सा गांधी है तू? उसके पैर की धूल के लायक भी नहीं है तू और तुझे देश चाहिए क्या? दिलाऊंगा मैं तुझे, दंड देके तेरी दांडी यात्रा निकालूंगा मैं। तूने दूसरों को जो नमक खिलाया है आज वही नमक तुझे मैं खिलाऊंगा। दया नायक, तुम बहुत गलत कर रहे हो। जो मुझसे टकराने की कोशिश करते हैं उनको मैं ऊपर भेज देता हूँ। मैं अंधा हूँ, अंजन अंधा। खामोश हूँ तो हवा, फैल गया तो तूफान। उड़ाकर कहाँ फेंकूंगा ये मैं भी नहीं जानता। तुम जैसे कई नमक हरामों को अंदर करवा के जेल की चक्की पिसवाई है हमने। तुम्हें बचाने कौन सा माफिया नोकिया राजनेता आता है, उसे बुलाओ, हम भी देख लेंगे। कम ऑन रास्कल। तेरे जितने भी गुंडे हैं और चाहने वाले उन सबको फोन लगा। अब वेश्या की तरह लेटे मत रहना। फोन लगा, चलो। दया दया